ओके, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ अब हमारा जो कोर्स है उसका नेम है पाइथन का। हम लोग कोर्स करेंगे, ठीक है। पाइथन स्टार्ट हो गया, आप लोगों ने दोनों ने स्क्रैच बेसिक कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब पाइथन का हमारा कोर्स है। तो पाइथन में हमारे पास जो है ना सब, यानी जैसे हमने स्क्रैच में हमने जो पढ़ा था, स्क्रैच में जी हमने सर। सब वो एनिमेटेड था, कार्टून वार्टून थे, गेम्स बनाने थे। पाइथन में ऐसा जी। कुछ नहीं है, ठीक है। पाइथन में बिल्कुल ना अच्छे बच्चों की तरह हमें पढ़ना है, उसमें ऐसी कोई कार्टून्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उसमें ओके। अब आप इसमें सबसे पहले, ठीक है, एक हमारे पास ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चलिए मेरे को लिखना है। जी जी, आप पहले समझ लो फिर आप लिख लेना कि आपको, ठीक है। ओके सर। व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब आप और फजल में से मुझे बताओ कोई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कुछ भी। सर मेरे को बस सर ये मैंने पता कर है लिया कि सब कुछ जी जी कैमरा जी, का ऑन। ठीक है फजल, ठीक है। प्रोग्रामिंग सर मेरे को लैंग्वेजेस, नहीं। मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है कि उसके अंदर ना अलग 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 कोर्स वो कोड होता है। हर किसी के कोई भी प्रोग्राम का कोड ठीक है, होता है अलग सा। कि ठीक है, अगर वो कोड नहीं हो तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, बट ठीक भी है, नहीं चलेगा। आप कुछ भी कर ले बिल्कुल। कुछ चलेगा नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग आपने तो बिल्कुल ठीक बताया। फजल आप बताओ कि आपके दिमाग में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोई पूछेगा कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो क्या बोलेंगे आप। मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ कि वहाँ कोई कोड्स होंगे, वर्ड्स होंगे, नंबर्स होंगे कोई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टेल्स कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं कि कंप्यूटर को बताती हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जी। लैंग्वेजेस टेल्स कंप्यूटर्स व्हाट टू डू, ठीक है, व्हेन टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। क्या बताती हैं कि व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है, करना व्हेन टू है, डू कब करना है, कब और करना है और कैसे करना है, क्या करना ठीक है। है। क्या जी। करती हैं फजल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या बताती हैं कंप्यूटर को। कि कैसा करना है और क्या करना ठीक है, वेल डन। कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अब ये हो गया प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास ना होती हैं कितने टाइप्स की। चलो ये तो हमारे पास हो गया कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। अब हमारे पास आ जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं टू टाइप्स की, ठीक है। वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की टाइप्स। होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे पास जो है वो, उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। और जो दूसरी हमारे पास टाइप है उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं फजल। है। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जी, वेल डन। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब आप बताओ कि हाई लेवल और लो लेवल में आपको क्या क्या समझ आ रहा है, कि हाई लेवल का मतलब क्या होगा, लो लेवल का मतलब सर क्या मेरे होगा। ख्याल से हाई लेवल का मतलब होगा कि जिसके अंदर कि बहुत मुश्किल सा हो, क्या बोलते हैं सब। ठीक है, लैंग्वेज मुश्किल है, और लो लेवल मतलब कि कोई इजी सी। ठीक है, वेल डन। बिल्कुल सही बताया कि हाई लेवल से हमें यही समझ आ रहा है थोड़ी मुश्किल होगी और लो लेवल थोड़ी आसान होगी। अब हाई लेवल जो लैंग्वेज है ना वो हमारे पास होती है ह्यूमंस के लिए, यानी हम इंसानों के लिए हाई लेवल लैंग्वेज बनी है फॉर ह्यूमंस, ठीक है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो किसके लिए बनी है, कंप्यूटर्स के लिए, फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। हाई लेवल हम लोगों के लिए है, इंसानों के लिए है, और लो लेवल जो लैंग्वेज है वो है कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। अब लो लेवल जी। लैंग्वेजेस को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन
लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज का आपको सिंपल, आपको पता है मशीन लैंग्वेजेस का मतलब क्या रहा है? कंप्यूटर एक मशीन नहीं। है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज क्या होगी? वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स को समझ आए। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी? जो हम ह्यूमंस को समझ आए। ठीक है, जी। यहाँ तक आप दोनों में से किसी को कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है? नो सर, नो सर। नो। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई और लो लेवल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो एग्जाम, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, फॉर एग्जाम्पल होती है हमारे पास पाइथन हो गई है। ठीक है, और हमारे पास होती है जावा, सी शार्प। ठीक है, सी हैश को सी शार्प कहते हैं, सी प्लस प्लस। ठीक है, और भी होती है हमारे पास, बहुत टाइप्स की होती हैं। सर लेकिन मेरे को इनमें से ना सिर्फ पाइथन और जावा पता है, ये जो आप आगे जो लिखे हैं उसका मेरे को कुछ नहीं पता। ओके ओके, कोई बात नहीं, हो होता है। पाइथन हम लोग पढ़ना है। अब यानी जो है पाइथन, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस और भी बहुत सारी होती हैं। ये सब हम लोगों के लिए, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी हम लोग इसको समझ सकते हैं, ह्यूमंस के लिए। जब भी ह्यूमंस हम लोग आसानी से कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को समझ आती है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास जो होती है ना, कंप्यूटर को बताऊं क्या समझ आता है? कंप्यूटर को सिर्फ जीरो वन, जीरो वन, जीरो जीरो वन, जीरो वन, यानी जीरो और वन के फॉर्म में होती है सब लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ओके। ओके। यानी ये जीरो और वन में होती है। जो मैंने लिखा है ये कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे आप समझो कि एक जीरो के बाद एक वन, ऐसा नहीं है। लेकिन कंप्यूटर्स को जो भी समझ आता है वो जीरो और वंस की फॉर्म में समझ आता है। आप कंप्यूटर को कुछ भी बोलोगे, उसको वो नहीं समझ आएगा, उसको सिर्फ समझ आता है जीरो वन, जीरो वन। ठीक है, अच्छा, अगर जैसे पाइथन लिखा हो उसको समझ आएगा कि ये 010101। जी जी, उसको जीरो वन, जीरो वन समझ आएगा। जैसे आप दोनों रशियन हो, ठीक है, अब फजल को यस। आती है सिर्फ रशियन और मुझे आती है सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, अब फजल को इंग्लिश नहीं आती और मुझे रशियन नहीं आती। ठीक है, तो अब मैं, ऐसा ही है कि पाइथन आती है हमें और कंप्यूटर को आती है जीरो वन, जीरो वन, यानी लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब आप ये बताओ, अब फजल आप बताओ कि अगर आपको सिर्फ रशियन आती है और मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, तो अगर हम दोनों को आपस में कोई बात करनी हो या मैं आपको कुछ बोलना हुआ, आपको मुझे बोलना हुआ, तो आप कैसे बताओगे मुझे? मैं ओ, मैं इस पे मतलब कि अब हाई लेवल पर लो नहीं लेवल आप, लेवल मैं, पे ऐसे कुछ बताऊं या ठीक है, वैसे ही नहीं नहीं, बताऊं? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आप रशियन हो, फॉर एग्जाम्पल आप समझो सिर्फ आपको सिर्फ रशियन आती है और मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है। मैं ये नहीं समझ, आप जो बोलोगे वो मुझे समझ नहीं आएगा, मैं जो बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो हम दोनों को अगर आपस में बात करनी हुई तो हम लोग कैसे बात करेंगे? या मैं एक बताऊँ? किसी को लैंग्वेज सीखना पड़ेगा या ट्रांसलेट करके? ठीक, वेल डन, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसलेट कैसे हम लोग करेंगे? ट्रांसलेट हम लोग कैसे करते हैं? सही, ट्रांसलेटर्स को यूज करते हैं। हाँ, ट्रेडर सर। यस। ठीक है, या कोई आपके अगर सही फजल और मेरे बीच में कोई एक हम बच्चे को ले आए जिसको रशियन भी आती हो, इंग्लिश को ट्रांसलेट कर करके जी, बताता रहेगा। ट्रांसलेटर जी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग, हमें समझ आती है, लो लेवल लैंग्वेज जी। कंप्यूटर्स को समझ आती है। तो हम लोग कंप्यूटर्स को कैसे बताएंगे? हम लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि यस। हम जो बोल रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ आ जाए। ठीक है, ओके। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है? नो। नहीं सर। ठीक है, अब अब हम लोग के पास ये है कि ट्रांसलेटर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। यानी कंप्यूटर की उसमें, यानी जो इस फील्ड में कंप्यूटर साइंस के, उसमें हम लोग बोलते हैं कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर को हम क्या बोलेंगे? कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होगा? कंपाइलर का ये काम होगा कि कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेजेस टू लो लेवल लो लैंग्वेजेस। लेवल। ठीक है,
अब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को कुछ बोलेंगे, ट्रांसलेटर को हम बोलना पड़ेगा हमें, और ट्रांसलेटर जाके फिर उसको कन्वर्ट करके लो लेवल इजी इजी लैंग्वेजेस बात में करेगा। इसको इजी कर देगा कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर हमारी बात को समझ जाएगा। ठीक है। मतलब कि सर कि अगर हम लोग लिखेंगे जैसे जावा जावा लिखेंगे तो जी वो जावा को 001 कर देगा। जी जी, वो उसको कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेजेस में, और ठीक है, ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आप दोनों में कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है? सर नो। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो ताकि फिर हम आगे चलें, कंटिन्यू करें आगे। अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कंपाइलर क्या होता है, वो ट्रांसलेट करता है हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में, ताकि कंप्यूटर को हमारा जो भी बोले कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब कंप्यूटर को समझ आ जाए। ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा हो गया। अब हमने स्क्रैच पढ़ा था। स्क्रैच जो हमारा है, हम इसलिए स्क्रैच पढ़ते हैं ताकि हमें प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर हो जाए। यानी आप लोगों ने जो जो स्क्रैच में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही काम होगा आपके पास इसमें। ठीक है। ओके, तो याद है हम लोगों ने स्क्रैच में वेरिएबल्स बनाते थे। जी यस। वेरिएबल्स क्या होता था? वेरिएबल्स, सर वेरिएबल होता था कि कोई ब्लॉक मेक करना। ठीक है, वेरिएबल्स याद है, हमने स्कोर स्कोर किया था, वेरिएबल बनाया था और गेम्स में भी यूज किए थे। यस। फिर यही याद है। वेरिएबल आईडी में बनाए थे, नेम, जी, एज, फोन नंबर और तो भी कुछ वेरिएबल, बनाए थे। ओके ओके, वेरिएबल तो होता क्या है वेरिएबल? याद है किसी को वेरिएबल क्या होता है? सर वेरिएबल एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर कोई चीज काउंट होती है। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है हमारा? वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें आप चीजें रखते हो और आप उन चीजों को फिर यूज कर सकते हो। जैसे आपका मनी बैंक होता है ना, इसमें आप पैसे जमा करते हो, यस। ऐसे ही समझो वेरिएबल एक मनी बैंक है, और उसमें आप जो पैसे जा डालेंगे वो जिसमें अंदर सेव होते जाएंगे, और जब आपको चाहिए होंगे तो पैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, वेरिएबल्स आर लाइक बॉक्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? बॉक्स की तरह होते हैं जो स्टोर करते हैं आपका डेटा। वेरिएबल्स आर लाइक अ बॉक्स विच स्टोर्स द डेटा। ठीक है, ओके। वेरिएबल्स क्या है? बॉक्स की तरह होते हैं जो हमारे जो वो होता है डेटा होता है, हम इसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाना उसमें सीखा था स्क्रैच में। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रैच दिखाता हूँ दोबारा से, स्क्रैच की स्क्रीन शेयर करके। सर इसको नोट डाउन करने हैं? जस्ट आपको क्या करना है जी, मेरी स्क्रीन दिखी स्क्रैच की? यस यस। आप मुझे, यस। ओके, तो फजल आप बताओ कि जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? हम वेरिएबल्स में जाते हैं ये वेरिएबल्स में जाके क्या करते हैं? और फिर हमारे को बनाना होता है जी ना। जी, बनाना है। हाँ, तो मेक अ वेरिएबल वेल डन, हम लोग यहाँ पे क्लिक मेक अ करते वेरिएबल पे जाते हैं, और ये क्या बोल रहा है? न्यू वेरिएबल नेम। क्या वेरिएबल का नेम क्या रखते हो? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हैं इसमें जी। अगर हम लोग स्कोर लिख के हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। स्कोर है हमारे पास 0। ठीक है, अब सही आप मुझे बताओ कि अगर हमें वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट करानी हो, यानी कोई वेरिएबल में वैल्यू रखनी होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सर मतलब कि चेंज करवाना है या उसका सेट करना है कि अगर हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करें सेट तो करना है तो इतना है। तो सही आप बता रहे थे ना कि हम लोग क्या करते हैं अगर। अगर हमारे को कोई सेट करना है तो हम लोग क्लिक करेंगे स्कोर के ऊपर क्लिक करके। ठीक नहीं है, एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं। कौन सा ब्लॉक हम लोग यहाँ से यूज करेंगे? सेट सेट माय वेरिएबल टू। अगर आप कोई सा रेफरेंस का मतलब कि 5 करना है तो 5 पे क्लिक करेंगे। वेल और डन। और फिर इसके ऊपर क्लिक ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा कि
सेट सेट 5 हो वेल जाएगा डन। मेरे पास। अब ये क्या कर दिया, सेट स्कोर टू 10, और हमने किया तो ये क्या हो गया, स्कोर क्या हो गया, 10 हो 10 गया। हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, सेट स्कोर टू 10, इसको हम क्या बता रहे हैं कि सेट कर दो। स्कोर क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम है, और टू जी 10 का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो क्या है, 10। ठीक है, जी जी अब हम दोबारा से आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, अब मेरे को आपको दिख रहा है मेरा। जी जी जी। yes, ओके, तो अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम लोगों ने क्या किया था, सेट स्कोर टू सेट स्कोर टू 10। 10। ठीक है, ये था। इसमें स्कोर जी हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नेम है, और 10 हमारे पास नंबर है, तो यस। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि स्कोर के वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम हमारे पास वेरिएबल नेम स्कोर है। स्कोर। ठीक है, वेरिएबल जी नेम हमारे पास स्कोर है, वेरिएबल नेम टू 10, यानी सेट स्कोर टू 10 का मतलब वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ओके जी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल का नेम है वो क्या है हमारे पास, स्कोर। वैल्यू। स्कोर वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अंदर नंबर है या कोई और भी या चीज है, यू उसका है नाम वो होता है वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम ओके। लोग लिख सकते हैं। अगर हमें वेरिएबल बनाना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, सेट स्कोर टू 10 था स्क्रैच में। और कैसे बनता है वेरिएबल, वेरिएबल नेम आता है पहले, कि वेरिएबल का आपको नेम क्या रखना है, नाम क्या रखना है वेरिएबल का, और वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, इसको पता चल जाएगा कि स्कोर है हमारे पास, स्कोर इज इक्वल्स टू 10, कि स्कोर जो है उसकी जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, यस। तो हम लोग जो पाइथन में अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे स्कोर, वेरिएबल नेम आ गया, स्कोर वेरिएबल नेम है, और वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, स्कोर इज इक्वल्स टू 10। ऐसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं इन पाइथन। ठीक है, सर पाइथन का हमारा भी पूरा लिखना पड़ेगा, ये जो सेट स्कोर टू 10 वेरिएबल नेम। जी आप लिख सकते हो, आपको अपने समझ के लिए आप लिख भी सकते हो, या आपको नहीं लिखना तो आपकी अपनी मर्जी है। अब हम लोगों ने जो सारा पाइथन पे काम जो हम लोग करेंगे, पाइथन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ईडीयू ब्लॉक्स पे। ठीक है, किस पे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ईडीयू ब्लॉक्स। आप गूगल पे जाके लिखोगे edublogs.org, तो हम लोग इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, edublogs.org, इसकी एप्लीकेशन नहीं है मेरे ख्याल से, इसको हमें डायरेक्ट गूगल पे इंटरनेट पे चलाना होता है। ठीक है, अब मैं edublogs खोलता हूँ और आप लोग के साथ इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग भी edublogs खोल लो। मैं आपको दिखाता हूँ edublogs क्या है उसमें। यू पाइथन जा रहा था मैं। ओके, आप यू इधर देख, बॉक्स आप लोगों को मेरी और जी। स्क्रीन दिख रही है। yes, ठीक है, आप लोगों में स्क्रीन दिख रही है, आपको क्या करना है, गूगल पे आप लिखोगे edublogs, edublogs.org। ठीक है, और जब आप एंटर की प्रेस करोगे उसके बाद हमारे पास ये खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया आप लोग के जी सर आ पास गया। जी मेरे पास ठीक है। फजल आपका, एक मिनट जी, खुल गया मेरा भी। ये आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें यस, आपको यहाँ गेट स्टार्टेड का बटन है, गेट स्टार्टेड, यस। इस पे यस, आपको क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड के बटन पे। ठीक है, और उसके बाद आप तो या तो डायरेक्ट यहाँ से भी गेट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वरना आपको यहाँ दिख रहा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, उसमें नीचे पाइथन 3 है, यस। यस, आपको पाइथन 3 पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर हम ऊपर से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस पे काम करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है पाइथन 3, आपको उस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको नीचे फाइल नेम लिखा हुआ है, यस, यहाँ से आप यस अपने सर। फाइल का नेम रख सकते हो कि आपको जो भी फाइल का नेम रखना है। ठीक है, और फिर आप स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ये ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। यस मेरा हो गया। फजल आपका। जी एक मिनट, मेरा भी हो गया। ठीक है,
अब इधर हमारे पास इस ऊपर ऑप्शन क्या है, ब्लॉक्स हैं। अगर आप ब्लॉक्स पे कर दोगे तो सिर्फ वहाँ पर ब्लॉक्स आ जाएंगे, कोड पे करोगे तो सिर्फ कोड आएगा, और स्प्लिट पे रखना है आपको ताकि आपका साथ साथ कोड भी आए ब्लॉक भी हो, ठीक है। अब ओके सर। इसमें हमारे पास जो इसमें हमारे पास जो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये हमारा क्या है, जी। हमारे पास ये सारे हैं ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे आप लोगों को स्क्रैच में ब्लॉक्स थे ना सारे, तो ये सारे सर। ब्लॉक्स यस। हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ये जो राइट पे है, हमारे पास जो स्क्रीन है ब्लैक कलर की, ये हमारे पास होगी टेक्स्ट कोडिंग। यानी हम यहाँ पे जो भी कोडिंग करेंगे ब्लॉक से, वो सब इधर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लिखा हुआ आपको दिखेगा वो, ठीक है। ओके। ब्लैक स्क्रीन पे टेक्स्ट कोडिंग होगी आपकी, और जो लेफ्ट पे है सबसे आपके ब्लॉक्स हैं। और जो हमारे पास ये जो व्हाइट कलर की ये जो स्पेस है, ठीक है, हमारे पास ये जो व्हाइट कलर की स्पेस है, पूरा जो हमारा पेज है, आप इधर करोगे ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग जैसे हमारे पास स्क्रैच के अंदर पेज होता था जहाँ पे हम लोग ब्लॉक्स को ज्वाइन करते थे, तो आप इस पेज पे यस। ब्लॉक कोडिंग करोगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके ब्लॉक्स हैं, और राइट साइड पे जो आप भी यहाँ कोडिंग करोगे ब्लॉक कोडिंग, वो यहाँ पे हो जाएगी टेक्स्ट में हो जाएगी, ठीक है। ओके। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। हाँ सर। नो। ओके, वेल डन। अब इसमें हमें वेरिएबल क्रिएट करना है, तो इधर हम कहाँ पे जाएंगे, फजल आप बताओ। वेरिएबल्स में जाएंगे। वेरिएबल्स में जाएंगे, सिंपल। हमें वेरिएबल क्रिएट करना हो तो हम वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वेरिएबल। क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको वेरिएबल का नाम क्या रखना है, न्यू वेरिएबल नेम। आप क्या लिख दोगे, हमें अगर वेरिएबल का नाम स्कोर रखना है, स्कोर करके आप ओके कर दोगे, ठीक है। ओके। अब आप ओके कर दोगे, स्कोर क्रिएट हो गया आपका स्कोर वेरिएबल। अब आपको ब्लॉक दिख रहा है, फर्स्ट ब्लॉक, आप इसको यूज करके इस येलो कलर के जो है, समझो जैसे हमारे पास स्क्रैच में इवेंट होता था वैसे है। तो क्या हो गया, स्कोर इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हो इधर टेक्स्ट पे आपके पास क्या आ गया, जो यहाँ पर ब्लैक यस। स्क्रीन है उस पर क्या आ गया, स्कोर इज इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, आप इधर स्कोर इज इक्वल्स टू 10 रख दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्कोर वहां पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ओके। स्कोर इज इक्वल्स टू 10। अब अगर हमें एक और कोई वेरिएबल क्रिएट करना होगा, फिर हम लोग दोबारा क्रिएट है वेरिएबल को जाएंगे। हम इधर अगर लिखते हैं नेम और ओके कर दें, तो यहाँ नेम का एक वेरिएबल आ जाएगा, हम नेम का एक रख देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फजल, नेम आ गया फजल, ठीक है। और हम लोग एक लास्ट नेम का भी कर सकते हैं कि लास्ट नेम। अब आप लोग ये देखो, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, अगर आप लास्ट के बाद स्पेस दोगे, ठीक है, और नेम लिखोगे, लास्ट के बाद आपने स्पेस की प्रेस की, नेम लिख के ओके क्रिएट करोगे, और जैसे आप इसमें पुट करोगे लास्ट नेम, आप यहाँ देखो टेक्स्ट कोडिंग में आप देख रहे हो कि लास्ट के बाद अंडर स्कोर आ गया। सर। यस। लास्ट के बाद अंडरस्कोर आ गया। अंडरस्कोर क्यों आया है, क्योंकि कंप्यूटर जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे, तो उसमें आप स्पेस अगर दोगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा। अगर आपको, यानी वो ब्लैंक स्पेस नहीं रहेगा, उसमें अंडरस्कोर आ जाएगा। अब लास्ट टाइम आप लिख सकते हो फजल अली खान रोजाई, ठीक है। क्या हो गया, नेम का एक वेरिएबल आ गया हमारे पास फजल, हमने उसका नाम रख दिया कि क्या हो गया, वेरिएबल नेम क्या है हमारे पास, नेम, और वैल्यू हमारे पास है फजल, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं पाइथन में, ठीक है। आप जो यहाँ पे जितनी भी ब्लॉक कोडिंग ओके। कर रहे हो, आप ये ब्लॉक कोडिंग करोगे, और ये जो टेक्स्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है ये सब पाइथन है। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो नेम इज इक्वल्स टू फजल, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू अली खान बुरजाई। और अगर आपको कोई वेरिएबल, एक और हम लोग फॉर एग्जांपल लास्ट नेम एक और क्रिएट कर दें, लास्ट नेम, इसमें हम अपने स्पेस नहीं दी। अब हम इसको लास्ट नेम इज इक्वल्स टू बुरजाई। अब देखो यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया तो स्पेस अंडरस्कोर नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक आपकी कोई ओके। कंफ्यूजन है कि ईडीयू ब्लॉक्स में यानी नो। पाइथन में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। सर। आप लोग भी क्रिएट कर लो वेरिएबल्स अपनी पसंद से कोई भी।